जीजा, एक बात हमें अब तक समझ नहीं आई। बोलिए। यदि आप उन पर इतना ही विश्वास करते हैं तो उनके समक्ष ये साधारण वेश क्यों? आप उन्हें ये स्पष्ट बता क्यों नहीं देते कि आप ही बाईजीलाल जी? हमें बाईजीलाल के बारे में बातें नहीं करनी। आपने बात समझाई, हम समझ गए, पर भलाई इसी में होगी कि हम बाईजीलाल के बारे में और बातें ना करें। नहीं पता, अब ये उचित समय नहीं आया है। हमें दूसरे महत्वपूर्ण कार्य भी करने हैं। हमारे स्वर्णों की नीलामी होनी है, उनसे बिचौलिया की सेना बननी है, और यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो हम अफगानों से बिचौलिया की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। तो साहूकारो, बोली लगाओ। इस चांदी के थाल की ये बिचौलिया के सामंत का थाल है। बोली लगाइए। 5 स्वर्ण मुद्राएं। 5 स्वर्ण मुद्राएं। 6 स्वर्ण मुद्राएं। 6 स्वर्ण मुद्राएं। भाई साहब, आप इन वस्त्रों में? हम यहाँ पर बाईजीलाल बनकर नहीं, बल्कि बिचौलिया की बेटी बनकर आए हैं। और कोई है इससे अधिक बोली लगाने वाला? माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमने बिचौलिया वासियों की भावनाएं, उनकी संवेदनाएं, उनका जीवन, उनका सब कुछ नीलाम कर रहे हैं। इतने वर्षों से श्रम कर करके जो छोटे मोटे स्वर्ण भूषण इन्होंने जुटाए होंगे, वो सब आज। किंतु ये सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं अजब दी। देखिए किस प्रकार हंसते हंसते अपने आभूषणों की नीलामी होते देख रहे हैं सब बिचौलिया के लिए। प्रत्येक नीलामी पर जैसे ही राजकीय स्वर्ण मुद्रा पात्र भरता है, किस तरह बच्चों की तरह प्रसन्न हो जाते हैं ये सब। यही सच्चा बलिदान होता है ना माँ? सो तो है, किंतु आपने भी कोई कम बलिदान नहीं किया है अजब दी। तो साहूकारो, लगाइए इसकी बोली। ये मेवाड़ के राजघराने से बाईजीलाल को मिला विशेष उपहार है। ये स्वयं राणा उदय सिंह जी ने उनको उनके विवाह पर भेंट में दिया था। लगाइए बोली। 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 स्वर्ण मुद्राएं। 101 स्वर्ण मुद्राएं। 101 स्वर्ण मुद्राएं। 150 स्वर्ण मुद्राएं। 150 स्वर्ण मुद्राएं। 200 स्वर्ण मुद्राएं। 200 स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? 200 स्वर्ण मुद्राएं। ये आपका हुआ। क्या बात है। हम अभी आते। अच्छा, परंतु बाबूजी हम जाए क्यों रहे वहां? सारे प्रदेश के बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण वहां नीलाम हो रहे हैं चक्रवर्ती। पता नहीं हमारा मन कह रहा है जैसे हमें वहां होना चाहिए। तब तक आप पत्ता के घर जाइए और जो हमारा संदेश आपने भिजवाया था अपने पिताजी के हाथ रावत जी के लिए,
हो सकता है उसका कोई उत्तर आया हो वहां, पता तो लगे कि वे कब, कहां और कैसे मिल रहे हैं हमसे। कोई तो हो जो संदेशा ग्रहण करे। ठीक है, तो हम जाते हैं पत्ता के घर, पर शीघ्र ही। जी चलते हैं। मेरी आशंका बिल्कुल सही निकली। कुंवर प्रताप को नीलामी में आना ही था और वो आ रहा है। तैयार रहना। इसका लगाइए मोल। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। इस हार के लिए तो हम मुंह मांगा मूल्य देने को तैयार हैं। एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है इससे अधिक गोली लगाने वाला? तुम सब लोग जाओ, एक एक करके पूरी भीड़ में बिखर जाओ। तब तक मैं कुंवर प्रताप पर नजर रखता हूं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत आक्रमण कर दूंगा, और तब तुम लोग सारा सोना लेकर यहां से भाग जाना। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारा ये अभियान एक डाका लगना चाहिए। अब जाओ। अरे ये तो बहुत अमूल्य अंगूठी है। श्रीमान जी, क्या हम इस हीरे की अंगूठी को उछालकर इसकी चमक को देख सकते हैं? अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे। ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजली लौट रही है, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे।
आपने आपकी बाजी लाल को दिया था, अपनी मातृभूमि के लिए दिया था। क्या आप लोग अपनी मातृभूमि के लिए दिया बलिदान इस तरह लूटते देख सकते हैं? नहीं ना? तो दिखा दीजिए इन्हें कि जब एक साधारण नागरिक का सर्वस्व लूटा जाता है तो फिर वो चुप नहीं रहता। मारो इन्हें। किस नफाजत से साके इतने करीब जाके भी उसे बिना छुए लौट आए। सुभान अल्लाह तामसन मियां, सुभान अल्लाह। बादशाह खान, ऐसा क्या खास है बिजोलिया में आपके लिए? हमने बार बार बिचौलिया की सरहद को पार किया है, पूरी कामयाबी के साथ वहां लूटपाट मचाई है। बिजोलिया की सरहद को तोड़ा है बार बार, पर बिजोलिया तो मेवाड़ के इलाके में आता है। पर हमारी खुशकिस्मती से मेवाड़ का एक भी सिपाही आज तक बिजौलिया की सरहद पर नहीं आ पाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था हुजूर, पर बिजौलिया में जो हाल ही में अपनी रियासत में मर मिटने का जज्बा पता नहीं कहां से पैदा हो गया है, बस वही हमारे सभी मंसूबों पर पानी फेर रहा है। और हमारे जासूसों ने बताया है कि वहां का सामंत खुफिया तौर पे हमारे खिलाफ अपनी फौजों को मजबूत करने में लगा हुआ है। और आप हमसे फौज इमदाद चाहते हैं? जी शहंशाह, बस हमें आपसे फौजी इमदाद मिल गई और एक बार हमने बिचौलिया पर कब्जा कर लिया तो फिर मेवाड़ को फतेह करने का आपका ख्वाब आसानी से पूरा हो सकता है। गुस्ताख, तुम्हारी इतनी मजाल जो जहां अपना के ख्वाबों की बात करो, तुम्हारी क्या औकात जो शहंशाह हिंद के मंसूबों के बारे में सोचने की भी जरूरत करे। खान बाबा से कहो इन्हें जितने सिपाही चाहिए दे दिए जाएं, पर वहां किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपकी फौज में मुगल सिपाही भी हैं और हमारे सब सिपाही आपकी अफगानी फौज के कपड़े ही पहनेंगे। इसकी क्या जरूरत है हुजूर? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब कहाँ है आपकी बाजी लाल? क्या वे महलों में छिपी बैठी है? उन्होंने हमें भेजा है। देख नहीं सकते आप? हम ही पर्याप्त हैं। बस बस, हमें भी इनसे गुलवाना है। इनको भेजा किसने? और ये तो डाकू है ना? नहीं, अवश्य इनको किसी न किसी ने भेजा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, जो किसी ने भेजा है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मूर्तों से भेद उगलवाया नहीं जा सकता।
ये क्या? जीजा आप ठीक तो है ना? हम तो सैन्य प्रशिक्षण की तैयारियों में जुटे हुए थे, तब हमें यह पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, इसलिए तुरंत ही चले आए। वैसे ये लोग कौन थे? जो भी थे, हमने इनके उद्देश्यों पर पानी फेर दिया है, परंतु हमें इस अश्वपालक का आभार मानना होगा। हाँ प्रताप, इन डाकुओं के विरुद्ध हमारे धन की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके ललाट पे रक्त। जय एकलिंगी, जय एकलिंगी, जय एकलिंगी, जय एकलिंगी। प्रताप की जय, प्रताप की जय, प्रताप की जय। आप ठीक तो हैं भाई साहब? अरे आपके माथे पर रक्त लगा हुआ है। रक्त? चली गई वे? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हो रहा है, अनुचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है हमारे साथ। हम अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहे थे? हम अपने मर्यादा विरुद्ध ऐसा खेल खेल रहे, ये नहीं थी हमारे साथ। नहीं, नहीं। अपनी बाजीलाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं, लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं।
तभी तो हम दोनों इस समय इस लंबे अंधियारे पथ पर साथ साथ चल रहे हैं मित्रों की बात। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। कहाँ है आपकी बाईजी लाल? कहाँ है आपकी बाईजी? क्या मैं महलों में छिपी बैठी है? महलों में छिपी यदि कोई संदेशा नहीं आया तो मंगवाइए धमन सिंह जी। इतने सारे आदमी भेजे थे आपने, कुछ तो हुआ होगा वहां पर, कुछ तो किया होगा उन लोगों ने। हम ये संदेश रावत जी के लिए लाए हैं। नहीं नहीं, रावत जी तो नहीं है। वे तो बाहर गए हुए हैं पंडित जी। कुंवर प्रताप के मित्र चक्रपाणी के पिताजी हैं। पता तो लगा ही कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, हम इसे रावत जी के हाथों में ही देंगे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। लगता है राज के शिष्टाचार भूल गए हैं आप। पंडित जी हैं ये, पहले आदर के साथ इन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए था और फिर सम्मान सहित जलपान पूछना चाहिए था, और उसकी जगह आप जाइए, चले जाइए यहां से। राणा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस रावत जी के लिए संदेश लेकर आए थे, उन्हीं को देना है बस। पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। आपने कब से रावत जी के लिए संदेशा लाना जाना आरंभ कर दिया? क्या बात है मित्र, किसे खोज रहे हैं आप? तो आपकी जीजा यहीं पर थी, कहाँ चली गई अचानक? रक्त बह रहा था उनकी लाट से। रक्त? नहीं तो जीजा तो पूर्ण रूप से ठीक है, किंतु आपको अवश्य उपचार की आवश्यकता है। देखिए तो कितना रक्त बह रहा है आपकी बाह से। वैद्य जी। नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, हम ठीक है। किंतु देखिए तो। हम ठीक है। तो फिर संभाल कर रखिएगा अपने इस घाव को, ये सदैव आपको मीठी मीठी रक्त भरी स्मृतियों की याद दिलाता रहेगा। ये हम अपने निजी अनुभवों से कह रहे हैं मित्र। अच्छा, हम अभी घायलों की स्थिति देखकर आते हैं, चलते हैं। जी। क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? केवल अपने अभियान पे केंद्रित रखें अपना ध्यान। आपके अभियान का अगला चरण है रावत जी से मिलना और उन्हें यहाँ की वर्तमान स्थितियों से अवगत कराना। बताइए ना पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आया। आप ठहरे आठों प्रहर कर्म धर्म करने वाले, आपको क्या आवश्यकता पड़ी रावत जी के लिए यह संदेशा लाने की? नहीं महारानी जी, हुआ ये कि हम रावत जी के गांव गए थे पूजा करवाने के लिए, तो उनके घर वालों ने मुझे ये संदेश दिया, कहा कि निजी है, उन्हीं को देना है। आप कहाँ प्रतीक्षा करेंगे रावत जी की? हमें दे दीजिए संदेशा, हम दे देंगे उन्हें। नहीं नहीं, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। परंतु हम आपको प्रतीक्षा करने नहीं देंगे ना, दे दीजिए हमें। दीजिए पंडित जी। ये किंतु दीजिए। धीरबाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? रावत जी का संदेश ऐसे नहीं खोलना चाहिए, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। हो सकता है कि इसके अंदर उनके लिए अत्यंत व्यक्तिगत सूचना हो। क्षमा कीजिए राणा जी, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें कोई तुरंत ध्यान देने वाली बात हो सकता है उनका परिवार कोई संकट में हो। नहीं नहीं, कोई संकट नहीं है उनके परिवार पर। या आप कैसे कह सकते हैं पंडित जी? यदि कोई संकट नहीं होता तो वे आपको नहीं चुनते ये संदेश पहुंचाने के लिए।
फिर आप तो पंडित जी हैं, कोई गुप्तचर नहीं। मैं गुप्तचर? वीर भाई जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि संदेश खोलकर पढ़ना चाहिए तो खोलिए आप संदेश। धन्यवाद राणा जी। दो रावत जी आ गए। प्रणाम रावत जी। प्रणाम पंडित जी। निजी संदेश लाए हैं हम आपका, लीजिए। आपके घर से लाए, निजी, व्यक्तिगत। यही पढ़ लीजिए ना रावत जी। हम सब चिंतित हैं आपके घर से आए इस अप्रत्याशित संदेश को लेकर। बाकी जैसी आपकी इच्छा। वैसे धीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में सब कुशल तो हैं? हाँ रावत जी, पढ़ लीजिए ना। जी। रावत जी, जय मां। आगे बिजोलिया का समाचार यह है कि बिजोलिया पे अफगानों के आक्रमण का भयंकर संकट मंडरा रहा है। साथ ही बिजोलिया वासी मेवाड़ से बहुत शीघ्र संबंध विच्छेद करने वाले हैं, जिसे हमें रोकना है। समस्या यह है कि इस समय हम राजमहल में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वहां बिजोलिया के विरुद्ध कोई छिपकर षड्यंत्र चला रहा है। हमारा आपसे तुरंत मिलना बहुत आवश्यक हो गया है। तब तक ये समाचार कृपया आप अपने तक ही सीमित रखें। ताजीरात से भी अभी इस विषय में कुछ ना कहें, क्योंकि उन्हें तुरंत क्रोध आ जाएगा और हमारे लिए ताजीरात को सब कुछ बताने से पहले यह पता लगाना बहुत आवश्यक है कि वो कौन है जो राजमहल में बैठकर षड्यंत्र कर रहा है। रावत जी, सब ठीक तो है ना? जी राणा जी, कुछ विशेष नहीं, बस यूं ही कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक बातें। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या इस समय हम यहाँ से जा सकते हैं? ठीक है, जाइए। अणिखम्मा राणा जी, अणिखम्मा रानी साहब। काबिल जंगजू को बादशाह खान ऐसे पहचान लेता है जैसे एक चालाक शिकारी अपने शिकार को। इसलिए हमारे सामने बेवजह करतबबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुत्ता मना दिख रहा, हमें पैंतरे दिखा रहा है।
क्या बोला था तुमने? कुछ नहीं हुजूर। कुछ नहीं। बादशाह खान, आप विश्राम करें जगदेव। भाग्यवती, पहले हमें ये बताइए कि किसी ने माँ को ये तो नहीं बता दिया ना कि हम अभी अचेत हुए थे? आप चिंता ना करें, हमने कुछ नहीं बताया। धन्यवाद सौभाग्यवती। हमें तो बस यही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं अगर माँ को पता चल गया तो वो बेकार चिंतित हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु जगदेव, आप हमें तो बता दें, अपने कक्ष में धरती पे इस प्रकार आप अचेत पड़ी थी, हुआ क्या था आपको? वो कुछ नहीं। वो युद्ध के वजह से साधारण थकावट होगी, बस, और कुछ नहीं। आप जाकर सबको यहाँ बुला लाइए, हमें बहुत से काम करने बाकी है। जी। आपके सामने इस गुस्ताखी के लिए मुआफी चाहते हैं शहंशाह, पर इसने बदजुबानी से हमारी बेइज्जती की थी। शुक्रिया। तुम आओ। शहंशाह, हम देख क्यों रहे इतनी तवज्जो से? आखिर है ही क्या ये? एक बेवकूफ अफगान सरदार? ये कोई मामूली अफगान सरदार नहीं है नासिर। ये मरहूम शम्स खान का बेटा है, जो प्रताप से हर कीमत पर अपने वालिद की मौत का बदला चाहता है। आपको कैसे इतनी बातें पता चल गई इसके बारे में शहंशाह? आप तो बस अभी अभी मिले हैं इससे, और आपका दिया हुआ हुक्म हमें समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह कि हमारे सिपाही अफगानी वेश में राजपुताना क्यों जा रहे हैं? सब समझ में आ जाएगा नासिर। रावत जी, खड़ी खम्मा बाबूजी राज। बाबूजी राज, लगता है अपनी इस तलवार को मांझने के
अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं आपको इन दिनों बिचौलिया में। रावत जी, यहाँ की चिंता मत कीजिए, वहां सब कुशल तो है ना? जी भाऊजी राज, किंतु आपने अपने पत्र में जो लिखा था कि बिजोलिया अलग क्यों होना चाहता है मेवाड़ से, कि आज बिजोलिया का बच्चा बिजोलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। पिछले 6 मास से लगभग हर पखवाड़े भेजा है हमने संदेश, और आज तक हमें एक भी उत्तर नहीं आया। इसीलिए अब हमारे पास अफगानों से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ हमारी भूल और कुछ उनके नेतृत्व के कारण। बिजोलिया का नेतृत्व यानी बलवंत? जी नहीं, बाईजीलाल। ये बाईजीलाल कौन है? बाईजीलाल, जिनको बिजोलिया अपना सर्वस्व मानता है। वो अजब देह है। आज बिजोलिया की इस अभूतपूर्व त्याग और बलिदान से हम अपने परीक्षा की घड़ी में यथोचित स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर पाए हैं, और अब समय आ गया है कि बिजोलिया की प्रजा के इस निस्वार्थ त्याग के लिए हम उन्हें वो दे जो वे चाहते हैं, अपना स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता। हाँ रावत जी, अजब देह ही चाहते हैं कि बिजोलिया मेवाड़ से स्वतंत्र हो जाए। ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा होने देंगे नहीं। अब बिजोलिया की प्रजा और वर्षों से उसके मेवाड़ से स्वतंत्रता के इच्छा के बीच कोई नहीं आ सकता। इसके लिए हमने स्रोत तो एकत्रित कर लिए हैं जीजा। अब हमारा अगला पक क्या होगा? बिजोलिया का वार्षिक मेला? हाँ, हमें आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि इस बार जिस प्रकार आपने मेले का प्रचार किया है अपने साथियों के साथ, दूर दूर से अश्व विक्रेता और हथियार विक्रेता अवश्य दूसरे व्यापारियों के साथ हमारे मेले का भाग बनेंगे, और फिर हम इनका लाभ उठाते हुए अपनी सेना के लिए सर्वश्रेष्ठ अश्व और हथियार खरीदेंगे, और फिर आप और अश्वपालक सरलता से सेना को सुदृढ़ बना सकते हैं। हम अकेले ही बिना उस अश्वपालक के सेना को सुदृढ़ बना सकते हैं जीजा। पत्ता, आप बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। हम सबको उस अश्वपालक पर भरोसा करना चाहिए। भाऊजीराज, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा? ये भली भांति जानते हुए भी कि अजब देह का कितना सम्मान है बिजोलिया। हम बाईजीलाल के किसी महत्वाकांक्षा पूरा होने नहीं देंगे। हम चट्टान बनकर बाईजीलाल और बिजोलिया की स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा के बीच आ जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।